नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से रॉकेट का संबंध ईंधन के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर रॉकेट से ईंधन किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपके कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रॉकेट जो होता है वो ईंधन से चलता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा मानव जो होता है ऊर्जा से चलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मानव और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर ऊर्जा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 144 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या भरे जाएंगे। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 से हम लोग 144 किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 12 का तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 144 होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 20 से आपका 400 दिया गया है। 20 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 400 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 400 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले 1438 है, 1438 के आगे आपका 1429 है। अगर आप लोग यहाँ पर अंतर को देखिएगा तो -9 का अंतर बनता है। जब हम लोग 1438 - 9 करेंगे तो 1429 बनेगा। आगे देखिएगा 1429 के आगे 1417 दिया गया है, यहाँ पर आपका -12 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 1417 से आपका 1402 दिया गया है, यहाँ आपका -15 का अंतर बनता है और आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -9 का अंतर है, -12 का अंतर है, -15 का अंतर है, यानी कि 3 बढ़ा दिया गया है। 9 + 3 12 होता है, 12 + 3 15। उसी प्रकार से 15 + 3 जो है वो आपका 18 हो जाएगा।
यानी कि अगला अंतर जो है -18 का बनेगा। जब हम लोग 1402 - 18 करेंगे तो आपका 1384 बनेगा। 1384 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में लीडर को OBADHO लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लीडर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा स्टेबल से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लीडर को, तो लीडर जो है वो आपका LEADER से मिलकर बनता है दोस्तों। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका OBADHO दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लीडर के पहले अक्षर और इसका लास्ट अक्षर को, तो देखिए L से आपका O है। L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, और O आपका 15वें पर। यहाँ पर जो है वो +3 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे E से H को देखिएगा तो E आपका 5वें पर होता है, और H जो है वो आपका 8वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका जो है वो +3 है। आगे देखिएगा तो A से आपका D है, A पहले पर होता है, D चौथे पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिए D से आपका A है, D चौथे नंबर पर होता है, A पहले पर -3 है। आगे देखिए तो E से आपका B है, E 5वें पर होता है, B आपका दूसरे पर, यहाँ पर भी -3 है। आगे आपका R से O है, R 18वें पर होता है, और O आपका 15वें पर, यहाँ पर भी आपका -3 है। वही सेम आगे हम लोग करेंगे। आगे देखिएगा क्या दिया गया है, आगे जो है वो आपका STABLE दिया गया है, और इससे हमें क्या करना है, सबसे पहले वाले अक्षर में +3 करके सबसे लास्ट में लिखना है। यानी कि जब हम लोग S +3 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, S 19वें पर होता है, 19 + 3 22, और 22वें पर भी होता है। दूसरे वाले अक्षर में भी +3 करेंगे तो T आपका 20वें पर होता है, 20 + 3 23, और 23वें पर आपका W होता है। तीसरे वाले अक्षर में भी हम लोग +3 करेंगे, A पहले पर होता है, 1 + 3 आपका 4, और चौथे पर D होता है। देखिए +3 +3 +3, 3 बार +3 है। अब 3 बार -3 -3 -3 करना है। देखिएगा B जो है ये आपका दूसरे पर होता है, और ABCD में टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग B -3 करेंगे तो आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा L है, ये 12वें पर होता है, 12 - 3 आपका 9, और 9वें पर I होता है। आगे देखिएगा तो आपका E है, E 5वें पर होता है, 5 - 3 आपका 2, और दूसरे पर B होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका BIYDW भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C में देखिएगा तो BIYDW भी दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो पुस्तक है, उपन्यास है और शब्दकोश दिया गया है। पुस्तक के अंदर आपके उपन्यास और शब्दकोश दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुस्तक के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर आपका उपन्यास और शब्दकोश दोनों आ जाएगा। उपन्यास आपका अलग होता है और शब्दकोश आपका अलग होता है, यानी कि दोनों को हम लोग पुस्तक के अंदर रखेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या 3 है, तीसरा संख्या 4 है और चौथा संख्या 8 है। अगर सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या, यानी कि 6 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर हम लोग भागा करेंगे दूसरा संख्या 3 है तो 24 भागा 3 जो है वो आपका 8 होता है। देखिए चौथा संख्या आपका 8 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 8 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 3 है, 8 गुना 3 आपका 24 होता है। भागा करेंगे हम लोग दूसरा संख्या 2 है, 24 भागा 2 जो है वो आपका दिखेगा तो 12 होता है। चौथा संख्या आपका 12 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या। देखिए पहला संख्या 15 है, तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है, दूसरा संख्या आपका 5 है और चौथा संख्या आपका 9 दिया गया है। यानी कि 15 में हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे और भागा 5 करने पर हमारा 9 आ जाना चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग 15 गुना 3 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 आपका 45 होता है। भागा करेंगे दूसरा संख्या आपका 5 है, 45 भागा 5 जो है वो आपका 9 होता है। देखिए चौथा संख्या आपका 9 दिया गया है, यानी कि तीसरा संख्या पर आपका 3 भरा जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे और सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका अक्षर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। अक्षर के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका शब्द हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। शब्द के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो आपका वाक्यांश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। वाक्यांश के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो वाक्य हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और वाक्य के बाद अगर आप लोग देखिएगा तो पैराग्राफ हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा, कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 1, 5, 3, 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा
4 1 5 3 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी यदि दर्पण MN पर हो। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दिखेगा तो ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का आकृति बी में दिया गया है। आकृति बी जो है इस प्रकार का है और आकृति बी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य यदि जोड़ को गुना कॉमा घटाव को जोड़ कॉमा गुना को भाग तथा भाग को घटाव माना जाए तो 9 घटाव छोटा ब्रैकेट 5 जोड़ 4 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस छोटा ब्रैकेट 3 गुना 2 छोटा ब्रैकेट बंद का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य जोड़ का जो है वो गुना अर्थ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुना को रखेंगे और घटाव का अर्थ जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखेंगे। गुना का अर्थ भाग है, यानी कि गुना के जगह पे भाग को रखेंगे और भाग का अर्थ घटाव है, भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 9 घटाव है, आपका 9 घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ देखिएगा यहाँ पर जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ छोटा ब्रैकेट 5 जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ आपका गुना है तो गुना 4 हो जाएगा छोटा ब्रैकेट बंद। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ आपका जोड़ है तो फिर से जोड़ हो जाएगा। उसके बाद 3 है, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर गुना का जो अर्थ है वो भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 9 प्लस करेंगे 5 गुना 4 आपका 20 हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग 3 भागा 2 जो है ये आपका 3/2 हो जाएगा। आगे देखिएगा 9 प्लस 20 जो है वो आपका 29 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3/2 आपका कितना हो जाएगा, इसका जो एलसीएम है वो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 29 गुना 2 आपका कितना होता है, तो 58 होता है। प्लस करेंगे हम लोग 3, देखिएगा 58 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 58 प्लस 3 जो है वो आपका 61 होता है और 61 भागा 2 आपका कितना होता है, तो 30.5 होता है। 30.5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को
सिंगल सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए से आपका बी है प्लस 1 है, बी से आपका सी है प्लस 1 है, सी के आगे डी है प्लस 1 है, डी के आगे ई है प्लस 1 है, ई के आगे एफ है प्लस 1 है, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे तो एफ प्लस 1 जो है वो आपका जी होता है, और जी के आगे आपका एच है प्लस 1 है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एन से आपका ओ है, यहाँ पर भी आपका प्लस 1 है, ओ के आगे पी है प्लस 1 है, पी के आगे आपका क्यू है प्लस 1 है, क्यू के आगे आर है प्लस 1 है, आर के आगे एस है प्लस 1 है, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे तो एस प्लस 1 आपका टी होता है और टी प्लस 1 आपका यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जी टी दिया गया है, तो जी टी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।